छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे मोमेंट्स को मैं कहती हूँ जो इंसान मतलब इग्नोर करता है और उस लम्हे को जो है वो नहीं जीता, उस लम्हे को जो है वो इंजॉय नहीं करता और बड़ी चीज़ों की तलाश में रहता है ना, तो ज़िंदगी जो है फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब बोर कर देती है और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आप जो है वो खुद इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तो छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे जो पल होते हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी खुशियों से ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर छोटी चीज़ जो है वो हमें रेगुलर बेस पे रोज़ाना मिल सकती है, जो हम खुद हासिल कर सकते हैं। जो बड़ी चीज़ें हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो अल्लाह पाक हमें उसके बदले देता है कि जब हम छोटी चीज़ों पे जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चलें और अल्लाह के जो है जो बताए हुए तरीके अगर साथ में उसको हम फॉलो कर रहे हैं और लोगों की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ फिर हम कामयाब हैं। आजकल लोग जो है सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि लोगों को जो है ना वो मतलब टॉन्ट करते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, दिल आज़ारी करते हैं। हत्ता कि जो है पहले तो ये होता था कि लोग पीठ पीछे जो है वो उनकी, मैंने जैसे ये होता था कि कई दफ़ा जो है वो नोटिस करा या मेरे साथ जो भी खुद गुज़रा वो ये होता था कि लोग आपकी जो है वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो 1-2 लोगों से पता चल जाता है। और जो बुराई सुनकर आता है, मैं कहती हूँ कि उसमें भी जो है वो इतना हौसला होता है कि वो आपकी जो है वो बुराई सुन सके, बर्दाश्त कर सके। वो जो है आपको मतलब फिर इतना हो कि जो आपकी अगर बुराई मतलब बर्दाश्त वहाँ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो है आपके बारे में ना कुछ अच्छा कहकर वहाँ से उठे ना, तो जो है वो पक्का आपका मुखलिस है। पर लोग जो है पहले पीठ पीछे करते थे और अब जो है वो तो सामने ही ये सारे काम हो जाते हैं और आपके सामने ही जो है आपको पता नहीं क्या कुछ कह दिया जाता है। फिर भी जो है जबर और सब्र का घूंट जो है वो पीना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे जो है वो मतलब अपनी जो ज़ुबान है, जो अपना दिल है, उसके एहसासात को जो है कंट्रोल करके हमें हर चीज़ को बर्दाश्त करनी पड़ती है। यही जो है दुनिया है और यही जो है वो दुनिया के असूल हैं। जब तक आप कमज़ोर हैं, आप में इतनी सकत नहीं है कि आप किसी को जवाब दे सकें और कोई बड़ा आपसे अगर मुखातिब है और आपको जो है कुछ अला भला कह रहा है और आप जो है उसको सुन सुनकर मतलब बिल्कुल पक गए, तो अपनी जो है ना आप फिर गैदरिंग और अपना जो है ना आप थोड़ा सा जो आपका जीने का क्राइटेरिया है, जो गुज़र बसर है, वहाँ से जो है ना जैसे कम कर लें, उस चीज़ को लिमिटेड कर लें। तो हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा साद और वेलकम करती हूं आप लोगों को आपके अपने चैनल पे निदा साद ब्लॉग्स पे। बहुत ज़्यादा जो है मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा दिल मुतमईन होता है जब मुझे लगता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मतलब देख लेती हूँ और उस चीज़ को जो है वो इंजॉय कर लेती हूँ। पहले जो है मैं भी ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की तलाश में होती थी और बड़ी खुशियों को जो है ना वो पिकअप करने की खुद ही कोशिश करती थी। मुझे ये होता था कि इससे क्या होता है, मतलब मैंने जैसे मेरा दिल चाह रहा है और मुझे जो है क्रेविंग है कोई बर्गर वगैरह खाने की और एकदम मेरे अंदर ख्वाहिश उठी और वो चीज़ जो है मुझे अल्लाह पाक ने खिला दी। ज़रिया जो है किसी और को बनाया, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की थी। इस चीज़ को जो है ना मतलब हमने एक नॉर्मली नोटिस किया और जो है उसको मतलब इग्नोर करके और चीज़ तो खा ली, पर हमें एहसास नहीं है कि ये चीज़ हमने किस वक्त मांगी थी और किससे मांगी थी और दिल में क्या ख्वाहिश थी। देने वाली ज़ात अल्लाह की थी, अल्लाह ने जो है वो हमारी ख्वाहिश जो है वो उसी वक्त पूरी कर दी, उसी दिन पूरी कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं। हमारे पास जो है हमारे बच्चे हैं, हमारी जो है फैमिली है, हमारे पास जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है हमें एक घर दिया हुआ है। घर के अंदर हम अपनी मर्ज़ी और जो है हम अपनी जो है तमाम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी खुशियों की जो आपकी इंपॉर्टेंस होती है ना उसको बढ़ाती हैं। तो कभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा की तलाश में ना छोटे को ना बिल्कुल ख़त्म ना करा करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें जो अल्लाह पाक आपको रोज़ दे रहा है ना, तो उनको इग्नोर मत किया करें। छोटी चीज़ से ही जो है अल्लाह पाक फिर बड़े रास्ते भी निकालता है। यहाँ पर जो है ये संडे का दिन है और संडे को जो है हमारे यहाँ मतलब पूरे वीक में एक दफ़ा होता है और आज इस दफ़ा तो मैं सोच रही थी कि स्किप कर दूँ और पूरियाँ और पराठे जो है ना मंगवाऊँ, पर जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा फिर कहते हैं कि पूरा वीक तो जो है मतलब नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक नॉर्मल रूटीन का जो है वो उनका नाश्ता होता है जिसमें जो है कभी फ्रेंच टोस्ट वगैरह मैं बना लेती हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा है, और मतलब एक नॉर्मल सा जो है एग बॉयल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं सोचा इस दफ़ा भी जो है ना कोई हल्का फुल्का सा नाश्ते का करती हूँ, पर बच्चों ने कहा नहीं, हमने खाना ही जस्ट जो है ये छोले पराठे हैं, आप हमें यही मंगवा कर दें। तो मैंने जो है बच्चों को यही मंगवा कर दिया। थोड़ी सी जो है 2-3 पूरियाँ मंगवा ली थी। मुझे होता है कि जब दस्तरखान लगे तो वो फिर अच्छा और भरपूर और सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों। तो यही बस छोटी जो हमारी देखें नेमतें हैं ना, वही अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह का शुक्र है और कि हम जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ को जो है वो जो हमारा दिल होता है हम खा लेते हैं और
हम जो है उस चीज़ को मतलब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। या मेरे जो है ना घर के सारे मग्स जो हैं वो कप्स टूट गए हैं, आप लोगों को देखने से अंदाज़ा हो रहा है। ये मेरे जो है ना वो जहेज़ का डिनर सेट का जो है पूरा सेट है, ये उसका कप है। मैं इसको भी जो उठा के रखती हूँ इससे पहले जो है मेरी हेल्पर्स या जो है बच्चे वगैरह कोई तोड़ दें, तो इसको जो है मैंने उठा के रखना है। 2 कप्स ये बस बेचारे एक जैसे कोई एक रखे हुए हैं, एक अलग से है, तो मार्केट जाना हो नहीं रहा। और मैं जो है क्रॉकरी वगैरह कभी मैंने ऑनलाइन मंगवाई नहीं है। मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी कोई ऑनलाइन क्रॉकरी वगैरह मंगवाई है, तो मतलब वो टूटी भी तो नहीं निकलती, या कोई ऐसी चीज़ जैसे आप लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ऑनलाइन नहीं मंगवाया, बंदा जाकर ले ले। ऑनलाइन में वैसे स्कैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, पर बाज़ औक़ात जो है अच्छी चीज़ भी निकल आती है। और मैंने अगर 100 चीज़ें मंगवाई हों तो 100 चीज़ों में से मेरी 99% जो है वो चीज़ें सही होती हैं। बाज़ औक़ात एक आध चीज़ ऐसी होती है जो हम नहीं मंगवाते और जो कुछ और दिखाते हैं और भेज देते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। बस यहाँ पर जो है ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। एक ट्रे अम्मी के कमरे की थी, एक ट्रे जो है मेरे अपने कमरे की थी। यहाँ पर जो है मैंने सोचा क्यों ना जो है आज बनाई जाए। बच्चों से पहले तो पूछा गया क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन जो है वो मेजॉरिटी जैसे बच्चों की जो मतलब ख्वाहिश होती है ना, मैं वो पूछ के जो है फिर उस हिसाब से ना खाना बनाती हूँ। तो आज बच्चों ने कहा कि क्यों ना जो है आप हमें मटका बिरयानी मतलब पका कर खिलाएं। तो मेरे पास जो हंडिया है ना, जो मटका है वो बहुत छोटा सा था। मैंने वो निकाला भी और उसको जो है ना मैंने चाहा मैं उसके अंदर बिरयानी को दम वगैरह दे दूँ, पर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। बिरयानी का जो चावल है ना वो स्पेस बहुत ज़्यादा मतलब मांगता है, और ये सेला चावल था, तो मैंने कहा बेकार है, चावल एकदम बहुत ज़्यादा बत्ता हो जाएंगे और फिर जो है मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना चावलों को भिगो दिया था। नाश्ते में ख़ुद जो है मैंने 3-4 बाइट्स जो है वो पराठे की ली थी, और इससे ज़्यादा मैंने नाश्ता नहीं करा था। मेरा जो वेट लॉस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और जो है मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरा वेट है जितना मैं चाह रही हूँ उस हिसाब से जो है वो नीचे गिर रहा है। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि लोगों का जो वेट है वो स्टक हो जाता है और बेचारे बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। ख़वातीन जो है इसी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने जो है बहुत साल बाद यानी कि 3-4 साल बाद जो है मैंने ट्राई करा वेट को कम करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही। आप लोगों के साथ ना मैं पूरा उसका जो है शेड्यूल अगेन शेयर करूँगी, पूरे 1 मंथ वीडियो बनाऊँगी मैं उस पर, और पूरी डिटेल्स बताऊँगी कि मैं जो है बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने वेट लॉस से। तो इंशाल्लाह इसकी भी जो है मैं सीरीज़ शुरू करूँगी अगेन। और यहाँ पर जो है मैं बड़ा सा मतलब जब आप कोई भी इसका बीफ का जो है वो पीस मंगवा लें, और इस हिसाब से जो है ना अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसके जो है आप पीसेस वगैरह कर लें। तो मुझे जो है वो पर्सनली इसी तरह से ज़्यादा जो है वो सूटेबल लगता है, क्योंकि इसमें से मैं जो है थोड़ा जितना मुझे यूज़ करना होता है वो कर लिया, थोड़ा जो है शामी कबाबों के लिए निकाल लिया, या जो है कीमा मशीन में ख़ुद ही जो है वो घर पर निकाल लिया। तो अपनी अपनी सहूलत की बात है, जो भी चीज़ जिसको जैसे समझ में आती है वो उस हिसाब से करता है। आप लोग जो है वो अगर गोश्त वगैरह जो इस तरह से प्रॉपर जो बना हुआ आता है वही लेकर जो है बिरयानी बनाएं, तो आप लोग मेरे ख़्याल से ज़्यादा मुझे लगता है कि कंफर्टेबल रहेंगे बनिस्बत इसके कि इस तरह से गोश्त बनाने के लिए, क्योंकि सब जो है वो अपने हिसाब से जो है चलते हैं, और मुझे जो है इस तरह से ज़्यादा बेहतर लग रहा था, इसलिए जो है मैंने ऐसे बनाया। और मेरे पास जो थोड़ा सा बचेगा मैं उसको जो है शामी कबाबों के लिए यूज़ कर लूँगी। और बिरयानी की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, यकीन माने ऐसे ही बस मैं खड़ी हुई और मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मैंने जो है मैरिनेशन करनी है इस गोश्त की, और इसके साथ जो है मैं प्याज वगैरह लाल करके दही जैसे डाल के इसको मैरिनेट करके जो है वो बिरयानी को बनाऊँगी। पर जब मैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करती चली गई, कुछ नया जैसे बनता चला गया। और ट्राई जो है जब इंसान करता है कोई नई चीज़ और उसमें जो है वो देखता है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है और जो है अच्छी कोई चीज़ बन रही है, तो उसको जो है वो बहुत मेहनत और जो है वो लगन से बनाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब मैंने ट्राई लिया था मेरे जहन में 1-2 चीज़ें थी, और उसी को लेके जो है मैंने स्टार्ट करी ये रेसिपी। और आगे जो है जब मैं बना चुकी और जब मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड करती चली गई, इसकी मैरिनेशन मैंने अलग से करी। इसका जो है मैंने मसाला बिरयानी का खुद जो है वो बनाया, और बग़ैर पैकेट के जो है मतलब मैंने इस बिरयानी को बनाया था। बिरयानी का मसाला अलग से बना, और इसकी मैरिनेशन हुई, इसका बघार मैंने जो है वो मसालों का करा अलग से। तो सारी चीज़ें जो है मुझे बनाते हुए ख़ुद बहुत मज़ा आ रहा था, और ये चीज़ जो है मैं इंजॉय कर रही थी। कुकिंग करने का भी जो है ना एक अपना अलग ही मज़ा है, जब आपका मूड अच्छा हुआ हो और आप कुकिंग जो है अपने तरीके से करना चाह रहे हैं और इस हिसाब से करना चाह रहे हैं कि आप जो है उसको मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको कुछ अच्छे मतलब वे में लेकर आएँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरी बिरयानी की फुल रेसिपी अगर आप लोग वॉच करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं सानिस किचन पे जो है वो आज ही अपलोड कर दूँगी, और आप लोग जो है वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। नो डाउट मैं तारीफ़
तारीफ़ नहीं कर रही, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखिएगा इस रेसिपी को। इस रेसिपी में जो है कुछ ख़ास है और कुछ यूनिक है जो बहुत ज़्यादा इस बिरयानी को स्पेशल बनाता है। थोड़ी सी मेहनत होती है, चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती हैं, लकीर का फ़कीर बन के। मतलब मुझे जो है कुकिंग करना नहीं पसंद, थोड़ा सा जो है चेंज करके रेसिपी को अपने हिसाब से अपने मुताबिक जब इंसान बनाता है ना, तो वो बहुत मज़ेदार सा कुछ अच्छा सा बनकर तैयार होता है। तो बिरयानी जो है बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो गए हैं, और जब आपका हाथ किसी चीज़ में सेट हो जाता है, उसमें जो है आप एक्सपेरिमेंट करते हो और कुछ अच्छा निकल कर सामने आता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी होती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी जो है वो बहुत परफेक्ट, बहुत मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल जो है ये बाज़ार के स्टाइल की थी, जिस तरह से अच्छे बड़े पकवान सेंटर्स की होती हैं उस हिसाब से बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी। रेसिपी जो है सानीज़ किचन पे आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर ज़रूर वॉच कर लिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके खाने में बरकत दे। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।